हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर बच्चों का एक तरीके से पूछना होता है कि मैम अगर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब तो सब पहले क्या था कि जो है बीएड प्राथमिक में सम्मिलित था, तब तो जो बीएड वाले स्टूडेंट थे वो प्राथमिक में भी सम्मिलित होकर के आपका सुपर टेट देते थे। लेकिन अगर इन केस अब तो ऐसा होगा ही, पूरा संभव है कि अब जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आएंगी भी तो दोनों अलग अलग आएंगी, यानी कि प्राथमिक के लिए अलग होगा और उच्च प्राथमिक के लिए अलग होगा। तो अगर उच्च प्राथमिक के लिए आती है तो उसका सिलेबस क्या होगा, आखिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस पैटर्न के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर आपका उत्तर प्रदेश में सुपर टेट आता है उच्च प्राथमिक जो है शिक्षक भर्ती के लिए, तो देखिए हम लोग एक तरीके से 2021, मुझे लग रहा है कि डेट समथिंग 16 अक्टूबर 2021 का समय था। 2021 में जब आपके यूपी में एक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आई थी, ठीक है। तो उसके एक पैटर्न के अनुसार हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि आखिर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड की भर्ती आपकी हुई थी, भले रिजल्ट घोषित हो गया है, नियुक्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसके पाठ्यक्रम के अनुसार थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कि अगर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती यानी कि आपके उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में सबसे पहले तो यही है कि आपकी बीएड होना चाहिए, है ना, बीएड। और भाई बीएड किसके साथ होता है, स्नातक के साथ ही होगा, यानी आप पहले स्नातक करोगे फिर आप एक प्रोफेशनल डिग्री है बीएड लोगे, या फिर अब आजकल तो 4 साल का बीएलएड भी होने लगा है। तो आपका ये बीएड होगा, साथ में आपके पास अगर बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप करते हैं या फिर कर सकते हैं, और साथ ही में डीएलएड वाले भी इसे करते हैं, डीएलएड वाले भी करते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है, बीटीसी वाले भी इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। पहली योग्यता तो ये है कि आप या तो बीएड धारक हो, साथ ही साथ या तो आप डीएलएड धारक हो, या फिर डीएलएड को कहीं कहीं भाई अपने यूपी में तो जो है बीटीसी ही कहा जाता है, तो या तो आप बीटीसी धारक हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि आपको यूपी टेट वो भी लेवल 2, यानी कि आपका जो लेवल 2 होता है, क्योंकि लेवल 2 आपका उच्च प्राथमिक के लिए ही होता है, जूनियर एडेड के लिए ही होता है। तो या तो ये आप क्वालिफाई किए हो, या तो आप सीटेट ही लेवल 2 वाला आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये दो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर ये होती है तो जब भी इस तरह की भर्ती आपकी आएगी उत्तर प्रदेश में तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या डीएलएड वाले भी सम्मिलित हैं? बिल्कुल, इसमें डीएलएड भी, क्योंकि जो पेपर 2 होता है, चाहे वो सीटेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो, इसमें डीएलएड वाले भी जो है सम्मिलित होते हैं। और ये उच्च प्राथमिक होता क्या है, तो ये कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती होती, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने योग्यता पर बात की थी। अब दूसरा कि भी एज का क्राइटेरिया क्या है, उम्र सीमा हमारी कितनी होनी चाहिए, यानी हमारी उम्र सीमा कितनी। तो भाई मिनिमम आपके पास तो 21 वर्ष मिनिमम, न्यूनतम आपके पास भाई उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, तो देखिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा आपकी, अब देखिए जनरल के लिए अगर देखा जाए, अगर आप किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश में ही आप जनरल कैटेगरी के आ रहे हैं तो 40 साल 40 ईयर, यानी कि अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
ठीक है। तो ये तो वो उस समय डिसाइड होगा कि आप 40 साल के ऊपर हैं या कम है। जब भी वैकेंसीज आती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, तो उसमें एक फिक्स डेट दे दिया जाता है कि इस तारीख तक आपकी उम्र इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही में अगर ये जनरल में है और ओबीसी को 5 साल की छूट दी जाती है, यानी कि इसमें ओबीसी को 5 ईयर की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है उम्र सीमा में। यानी कि ओबीसी में अगर आप 45 साल के हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। एससी एसटी में भी 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी उम्र सीमा है। और एक्स सर्विसमैन अगर कोई है, एक्स सर्विसमैन यानी कि किसी चीज से भाई अगर पहले कोई सर्विस कर रहे हो, उससे रिटायर है, तो उसमें भी उम्र सीमा 3 साल की इन्हें भी छूट मिलती है। ये सब जो मैंने लिखा है ये उम्र सीमा में छूट है, ठीक है। और अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग है तो उन्हें 15 साल की पूरी छूट मिलती है, ठीक है। तो ये सब हमारी मैक्सिमम अधिकतम उम्र की सीमा है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में। तो हम लोग उस हिसाब से देखेंगे कि जो 2021 में जूनियर एडेड का पेपर हुआ था, यानी उच्च प्राथमिक जो है शिक्षक की भर्ती हुई थी, तो उसके अनुसार देखेंगे कि 2021 में जब पेपर हुआ था इसका और अलग से इसकी वैकेंसीज आई थी, और जिसमें वैकेंसीज की सीट जो थी, तो हम लोग पहले थोड़ा सा सीट भी देख लेंगे कि कितनी सीट आई थी आपकी उसमें। तो इसमें जो सीट थी आपकी 1894, और ये सम्मिलित रूप से थी, सहायक शिक्षकों की भी थी, साथ में प्रधानाचार्य के लिए भी थी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, 2 पार्ट में आपका ये पेपर हुआ था, यानी 2 भाग में। सबसे पहला कि सामान्य ज्ञान, 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के थे। और संबंधित विषय अगर आप भाषा से दे रहे हो, यानी कि भाग 1 में, यानी कि भाग ए में अगर देखा जाए तो आपका 50 प्रश्न जीके का था, सामान्य ज्ञान का था। और संबंधित विषय में अगर आप भाषा से दे रहे हो, लैंग्वेज से, और भाषा में क्या हो सकता है, या तो आप हिंदी लैंग्वेज, या फिर संस्कृत लैंग्वेज, या फिर आप कोई उर्दू, है ना, हिंदी संस्कृत इंग्लिश अंग्रेजी, या फिर आप सामाजिक अध्ययन से दे रहे हो। आप किस ग्रुप में आ रहे हो, तो आप आ रहे हो एसएसटी वाले में, है ना, सोशल स्टडी ग्रुप से आ रहे हो, या फिर आप विज्ञान से आ रहे हो। तो इसके जो संबंधित विषय के प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न होंगे। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 150 प्रश्नों का होगा, 150 प्रश्न, जिसमें से 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा, और 100 प्रश्न आपका, अगर आप लैंग्वेज टीचर के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके हिंदी या संस्कृत या जिस लैंग्वेज से आप जाना चाहते हो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या फिर आप किस ग्रुप में आते हो, यानी सीटेट आपने पास कर रखा है किसमें, तो सामाजिक अध्ययन में, यानी सोशल स्टडी में, तो 100 क्वेश्चन इसके आएंगे। और या तो आप विज्ञान ग्रुप में हो, मैथ और साइंस वाले ग्रुप में हो, तो 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ये हमारा पूरा क्या है, पाठ्यक्रम आपका है। पूरे 150 प्रश्न आपके पूछे गए थे उस समय, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब जो आपका शिक्षा आयोग है, अब वो आगे क्या पैटर्न बनाता है, आगे क्या सिलेबस बनाता है, तो वो अब आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन आमूलचूल ही बदलाव होते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता, ठीक है। अब ये है पूरा देख लीजिए, जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर है ये तो कॉमन होगा सबके लिए कॉमन है। जैसे इसमें वही आपका करंट अफेयर आता है, पूरी हिस्ट्री आती है, पूरी ज्योग्राफी आती है, पूरी पॉलिटी आती है, साथ में पूरी इकोनॉमिक्स आती है, पर्यावरण पारिस्थितिकी अलग से आता है, भूगोल भी अलग से है और पारिस्थितिकी भी, इसीलिए इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सामान्य विज्ञान भी आएगा, साथ ही आपके रीजनिंग के सवाल होंगे, है ना, रीजनिंग के सवाल होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रीजनिंग के भी हैं। तो ये आपके पूरे 50 प्रश्न इस खंड में पूछे जाएंगे, खंड क में, ठीक है। और ये पाठ्यक्रम मैंने बताया है आपको, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 में जब हुई थी, तो यही पाठ्यक्रम था,
अब आगे हिंदी, अगर आप लैंग्वेज टीचर में जा रहे हो तो आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी में जा रहे हो तो 100 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। एसएसटी में वही इतिहास के क्वेश्चन है आपको मिलेंगे, पूरे ज्योग्राफी, मतलब एसएसटी में जो जो चीज़ें आती हैं आप देख सकते हो। और ये गणित का है, मतलब अगर आप साइंस ग्रुप में जाना चाहते हो, भाई सीटेट जिस चीज़ से पास रहेगा आप उसी ग्रुप में जाओगे। तो आप ये है आपका गणित और ये है आपका विज्ञान, ठीक है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। डिटेल में अभी इतना नहीं है कि एक एक बताया जाए कि है, बाकी आप जो है इसे प्राप्त कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। तो ये सिलेबस पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसे देख सकते हो। तो भाई सीटेट मेरा, जैसे सीटेट भी पेपर 2 आप अन्य कैटेगरी में जाते हो, जैसे एसएसटी के थ्रू भी आपका पेपर जो लेवल 2 होता है पास करते हो। सीटेट में या यूपी टेट में कितना आता है, 60 क्वेश्चन आते हैं। और अगर विज्ञान में है तो मैथ साइंस, जिसमें 60 प्रश्न आपके आते हैं यूपी टेट या सीटेट में। तो भाई जिससे हमारा सीटेट है या जिससे हमारा बीएड है तो भाई हम उसमें ग्रुप में आएंगे। यहाँ तक कि जो कॉमर्स वाले होते हैं बच्चे, वाणिज्य वाले, वो भी किस में जाते हैं, तो आपके सामाजिक अध्ययन वाले में ही जाते हैं, ठीक है, यानी कि सोशल स्टडी में ही जो है वाणिज्य वाले बच्चे भी इसी में आते हैं। तो अगर इन केस जब आगे वैकेंसीज आती हैं, वो भी अपर प्राइमरी की, तो कुछ इस तरह के ही पैटर्न में हमें पेपर देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए जब आप प्रीवियस पेपर को देखेंगे इसका, तो अच्छा खासा इनका एक पैटर्न था, अच्छे खासे प्रश्न थे, बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन थे। यानी कि कह सकते हैं कि आप सोचोगे कि सिर्फ और सिर्फ सीटेट की तरह या यूपी टेट की तरह क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं थे। यकीनन पेपर में एक तरीके से बहुत गहराई भी थी, इतिहास के क्वेश्चन भी ठीक ठाक स्तर के पूछे गए थे। तो अगर पेपर इन केस वैकेंसी आएगी आपके उत्तर प्रदेश में, जो सुपर टेट आएगा वो भी लेवल 2 के लिए आएगा, तो कुछ ऐसा ही हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स, तो मेन बच्चों के लिए डाउट यही होती है कि भाई क्या हमारे पास योग्यता है। तो यही है, पेपर जो सीटेट हो या यूपी टेट, दोनों की मान्यता होती है। आप पेपर अगर लेवल 2 पास हैं तो आप भर सकते हैं। बीएड वाले भी सम्मिलित हैं, डीएलएड वाले भी इसमें सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रम आपको मैंने बता ही दिया, 50 क्वेश्चन जीके के सीधे सीधे आते हैं और 100 सवाल संबंधित विषय से आते हैं, जिस विषय से आपने सीटेट या आपने जिस विषय का चयन किया है, ठीक है। और साथ ही उम्र सीमा भी बता दिया मैंने। तो मोस्टली अगर लगता है कि इसमें मुझे और कुछ और इस पर बताना चाहिए, तो अब थोड़ा सा हमें इसमें वैकेंसीज का इंतज़ार करना होगा, तब हम लोग इसके और विस्तृत सूचना मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।